महाजन सुनवाई आयोग की तरफ से यहाँ पर हो रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ देश भर की महिलाओं की अनेक कंप्लेंट्स आती रहती है। कितनी बार प्रत्यक्ष रूप से वो महिलाएं हमारे तक फिजिकली नहीं आ पहुँचती है, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम ही उनके पास जाएंगे ताकि उनको त्वरित न्याय मिल सके। और अगर न्याय देने में भी देरी होती है तो कितनी बार ये भी लगता है कि बहुत देरी है तो वो अन्याय की जैसी ही है। तो इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि हम ही खुद उनके पास जाएं और तुरंत उनकी केसेस को देख सकें। तो उस तरीके से आज और कल ये 2 दिन की महाजन सुनवाई है। आयोग की मेरे साथ तीनों मेंबर्स और मेंबर सेक्रेटरी ये सभी लोग आज और कल यहाँ पे रहेंगे। टोटल जो केसेस है हमारे पास अभी 200 केसेस आज और कल मिलके चलेगी। पर इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में वॉक इन कंप्लेंट्स भी आती है, तो उस वॉक इन कंप्लेंट्स को भी हम यहाँ पे सुनेंगे। पर मुझे विश्वास है इसके पहले का हमारा अनुभव ये है कि जब जनसुनवाई होती है और जनसुनवाई में हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन दोनों भी बैठते हैं तो त्वरित वहाँ पे उन महिलाओं को न्याय मिल जाता है, तुरंत कार्रवाई भी हो जाती है। और हमारा ये अनुभव है कि लगभग 60% 70% केसेस वहीं पे तुरंत हल निकलता है, रास्ता निकलता है तो ख़त्म हो जाती है। 25% 30% केसेस रहती है, पर वो केसेस ऑनगोइंग केसेस चलती रहती है। कितनी बार केवल हाँ या ना में एक सिटिंग में केस पूरी नहीं होती है, तो ऐसी 25-30% केसेस आगे चल के शुरू हो जाती है, बट जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो मुझे ये भी लगता है कि हम जो यहाँ पे आए हैं तो 2 दिन की ये जनसुनवाई पूरी होगी और यहाँ की जो महिला है जिन्होंने कंप्लेंट करी थी उनको हम ज़रूर न्याय देने की पूरी प्रयास करेंगे। मैम 14,490 जो नया नंबर जारी किया है जी, तो पहले भी तो 15 नंबर जारी हुआ जो महिलाओं से जी, संबंधित, तो जी। ये क्या कारण है, इसका क्या होता है? हमारा पहला जो नंबर है वो तो चालू ही है। हाँ हाँ अब ये दूसरा नंबर जो 5 आंकड़ों में आ गया है, जो नंबर छोटा होता है तो स्वाभाविक रूप में समझने के लिए डायल करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए ये नया नंबर अभी जारी किया है। और मुझे विश्वास है कि अब अधिक ज़्यादा लोगों तक ये नंबर जाएगा, आसानी से ध्यान में भी रहेगा और महिलाओं को अगर तकलीफ में वो आती है तो डायल करने में भी बहुत सुविधा मिलेगी। तो ये नंबर भी हमने आज यहाँ पे जाहिर किया है, जारी किया है। आगे चल के आपके माध्यम से हम लोगों तक ये नंबर, नया नंबर पहुँचाएंगे। मैम जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे आप लोग मिलकर बैठते हैं तो 30% मामले सॉल्व हो जाते हैं तत्काल, ऐसा बता रहे हैं? ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा 60-70 तक के हो जाते हैं। कहाँ पर से कमी रह जाती है जो मामले सॉल्व होने लायक है वो आप तक आने की मजबूरी होती है, इतना लोग भटकते रहते हैं। कई मामले अभी मैं 2-3 लोगों को मिला, कोई बता रहा है 7 महीने से भटक रहा, कोई बता रहा 8 महीने, कोई 2 साल से। क्या कारण है, कहाँ पर कमी रह जाती है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए वही लोग आपको देखते हैं, टारगेट करते हैं कि पुलिस नहीं सुन रही, ऐसा क्या कारण? न्याय मिलने के लिए आपको कौन सी जगह पे आपको जाना है, जहाँ जाकर आपका काम हो सकता है, कितनी बार इसकी जानकारी नहीं होती है। पुलिस के पास भी जाना है तो पुलिस ने तुरंत अपना काम तो करना चाहिए, पर कभी कभी उसमें भी कुछ कमियां आ सकती है। पर उसी के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि सही जगह पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपका काम हो जाता है। इनमें कमियां रहती है तो फिर मामले बढ़ जाते हैं। ऐसी क्या कमियां देखने को मिलती हैं जिन कारणों से महिला आयोग तक पीड़ितों को आना पड़ता है? सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाओं के साथ यहाँ पे जो सुनवाई हो रही है इसमें से अनेक जो प्रकरण है ये डोमेस्टिक वायलेंस के प्रकरण हैं। उसी के साथ साथ सीधे डाउरी के नहीं है, पर डाउरी के आसपास जाने वाले हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या उसके साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट के भी प्रकरण हैं। तो ऐसे चीज़ें अनेक होती है जब घर से ही महिला तंग हो जाती है तो वो व्यवस्थाओं से अपेक्षा करती है कि वो व्यवस्था उनको मदद करे। मैम ऐसे केस जैसे पुलिस के पास जाते हैं पहले तो वहाँ पे क्या देरी होती है कि आपके पास आने की उनको ज़रूरत पड़ती है? पुलिस से भी तो मामले हल हो सकते हैं ना? होते हैं, हर केस थोड़ी फिर पुलिस के खिलाफ वाली हमारे पास आती है। वही बहुत मामले पुलिस की तरफ से हल होते हैं। मुझे ये भी लगता है कि जो व्यवस्था महिलाओं की संरक्षण के लिए बनाई गई है उन व्यवस्थाओं पर हमने विश्वास रखना चाहिए। उसमें अगर कुछ कम होता भी है तो उन व्यवस्थाओं को हमने तुरंत दुरुस्त भी करना चाहिए।
राष्ट्रीय महिला आयोग समय समय पे ये काम करता रहता है। अगर कहीं पुलिस एफआईआर के भी प्रकरण हमारे पास आते हैं तो पुलिस को तुरंत हमारी तरफ से लिखा भी जाता है और उनको तुरंत मामले हल करने के लिए भी हमारे तरफ से डायरेक्शन चली जाती है। मैम कई बार देखा है कि महिलाएं जब ज़्यादा पीड़ित होती हैं तो 100 नंबर पे इमीडिएटली कॉल करती हैं, लेकिन वहाँ पे वो आते ज़रूर हैं लेकिन खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। क्या महिला आयोग इसके लिए कुछ हिदायतें दे रहा है जिला प्रशासन और 100 नंबर के लिए? देखिए, कोई एक केस के बारे में आपने पर्टिकुलर मुझे नहीं बोला है तो जनरल में बहुत बात नहीं कर सकती हूँ, पर इतना ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जो 100 नंबर दिया है, ये 100 नंबर सबके मदद के लिए है। जी, महिलाओं के तो बहुत मदद में वो आता है ऐसे समय पे। लेकिन मैम पुलिस कार्रवाई ने नहीं होती है। तुरंत फोन भी उठाना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बात कहूँगी कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब काम आपका होता है तो काम हुआ है इसके बारे में लोग बोलते नहीं है, लेकिन मैम एक आधा काम नहीं हुआ तो उसके बारे में जरूर चर्चा होती है। पर पुलिस ने बहुत संवेदनशीलता के साथ महिलाओं के साथ उनके जो प्रश्न है, उनकी जो अड़चन है, उसको पेश आना चाहिए, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैम सबको न्याय मिलना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो निठारी कांड जैसे मामले अभी भी आते हैं, निठारी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया आरोपियों को, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वहाँ पे नरकंकाल मिले थे, बच्चियाँ जो गायब हुई बेटियाँ थी, थी। वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो उसमें किसकी लापरवाही सामने? पीड़ित परिवार आज भी परेशान है। ये बात ज़रूर है कि जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं उनकी पीड़ा और उनका दर्द हम समझ सकते हैं, पर कोर्ट का निर्णय अभी आ गया है। मुझे लगता है कि उसमें बात करना ठीक नहीं है, हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा और आगे चल के भी और भी नहीं, कुछ कोर्ट का रास्ते निर्णय हैं। है वो स्वीकार है मैडम, मगर कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है। कहीं ना कहीं कोर्ट के हो सकता है कि कोर्ट के सामने सही पक्ष ना रखा गया हो, जिसके कारण बहुत लंबे समय तक चली हुई ये सुनवाई है। मुझे ये लगता है कि उस विषय में परिवार और भी कुछ प्रयास कर सकता है, बट जिनके बच्चे गायब है, अभी भी कहीं उनका पता नहीं चला है, उनके लिए तो बहुत सहानुभूति है। मैडम एक आखिरी सवाल है, महिलाओं के लिए बहुत वो किए जा रहे हैं, जिले में भी पुलिस भी लगातार महिलाओं को सचेत कर रही है उनको अपराध को रोकने के लिए, मगर अभी जो 49 में जो मामला आया है, एक महिला की डेड बॉडी मिली है जिसका सर नहीं है, हाथ नहीं है, लगभग 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। तो अगर इस प्रकार के मामले आते रहेंगे और एक तरफ हम जागरूक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ जरूर देखिए, ऐसे जो मामले आते हैं इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड है। हमारे सामाजिक समीकरण भी कितनी बार ठीक नहीं होते हैं, समाज से ही ये घटनाएं आगे आती हैं। समाज को भी खुद को अपने को बहुत दुरुस्त करना होगा। और ऐसे जब संवेदनशील मामले पुलिस के सामने आते हैं तो पुलिस ने बहुत तुरंत ऐसे प्रकरणों को बहुत संवेदनाओं के साथ देखना चाहिए, लोगों की भावनाओं को भी समझ कर लेना चाहिए और तुरंत इस विषय पे काम भी करना चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि 7-8 दिन तो हो गए हैं, पुलिस ने अभी अपनी कार्रवाई तुरंत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर हमें भी पुलिस को एक समय देना होता है। हम उनको वो समय भी देंगे और उनसे अच्छा काम करने की अपेक्षा भी करेंगे। मैम ये देखा गया है कि चाहे महिला अनपढ़ हो, चाहे गरीब तबके की है, चाहे अच्छी सोसाइटी फैमिली की है, चाहे पढ़ी लिखी है, लेकिन दुर्व्यवहार पीड़ित बहुत बड़े प्रतिशत में होती हैं, लेकिन वो समाज और रिश्तेदारों की वजह से कुछ नहीं बोल पाती और अंदर अंदर घुटती रहती हैं। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि अपने अधिकारों की लड़ाई वो कैसे लड़ें? मैं हमारी उन सभी महिलाओं को इतनी बात कहूँगी कि आपको कानूनी अनेक अधिकार मिले हैं, कानून आपकी रक्षा भी करता है और उसी के साथ साथ हमारे देश में महिला सक्षमीकरण की दिशा में हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं को सम्मान देने के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए अनेक अवसर आपके सामने हैं, उन अवसरों को आप ज़रूर समझिए। कितनी बार आपको नॉलेज नहीं है इसीलिए आप पीछे रह गए, अगर हम ये कहते हैं तो फिर वो गलत होगा। मुझे आपको इतना ही कहना है कि अवसर है, कानून है, अनेक व्यवस्था भी आपके लिए खड़ी है, उसके बारे में जानकर लीजिए और उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़िए। और दूसरी एक बात है, डरिए नहीं, आगे चलिए। आपके साथ राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा के लिए। जी मैम, राष्ट्रीय महिला आयोग है, पूरा कमीशन यहाँ पे आया हुआ है। आज और कल मिलते हुए 200 केसेस की हम सुनवाई करेंगे। थोड़ा पीछे रखो। आज भी रहेगी, 100 केसेस कल भी रहेगी। 4 बेंचेस यहाँ पे लगे हैं और मुझे विश्वास है कि आज हमारे यहाँ पे आना हुआ है तो जितनी भी केसेस हमारे पास दर्ज हो गई है उन सभी का निराकरण हम ये 2 दिन में करेंगे। इसके अलावा कुछ वॉक इन कंप्लेंट्स भी आ रही है, उसकी भी हम सुनवाई करेंगे। मैम, अधिकतर किस तरीके की शिकायतें देखने को मिल रही हैं?
अधिकतर जो केसेस हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। बहुत बड़ी संख्या में वही केसेस आती है, या उसी के साथ साथ फैमिली जो मैटर्स है, पति पत्नी का झगड़ा है, उसी के साथ साथ बच्चों को लेकर रहना है, बच्चों की कस्टडी है, प्रॉपर्टी मैटर्स है, ये सब विषय बहुत ज़्यादा तरीके से आते हैं। पर उसी के साथ साथ अभी जो सेक्सुअल हरासमेंट की भी केसेस आती है, कुछ रेप और गैंग रेप की भी प्रकरण हमारे सामने आए हैं, कुछ उसी के साथ साथ महिलाओं को जो मैटरनिटी बेनिफिट लीव मिलती है, जहाँ पे उनकी कंपनी या उनके ऑफिस उनको नहीं देता है अपना अधिकार, तो ऐसे भी विषय हमारे सामने आते हैं। आजकल साइबर क्राइम का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये भी केसेस बहुत बढ़ने लगी है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? हमने आज हमारा नया नंबर जारी किया है। इसके पहले का हमारा जो नंबर है वो भी चलता रहेगा जी। पर हमने ये प्रयास किया है कि अगर नंबर छोटा होता है तो वो डायल करने में आसान होता है, लोगों के पास जल्दी पहुंच जाता है, इसीलिए हमने ये नया नंबर अभी जारी नंबर क्या है मैम? 14490। ठीक है मैम, एक काफ़ी सवाल ये है कि जिस तरह महिलाएं और बच्चों खासकर महिलाएं बात करती हैं, ऐसे में जिस तरह निठारी कांड हुआ, बरी हो गए, मतलब कहीं ना कहाँ कमी रह गई, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता साथियों, इस नंबर के माध्यम से 14490 हेल्पलाइन नंबर है नेशनल वुमेन कमीशन का, तो आप इसके माध्यम से भी महिला आयोग से जुड़ सकते हैं और अपनी शिकायतें यहाँ पे दर्ज करा के उचित न्याय पा सकते हैं। नमस्कार साथियों, भारत वंदन न्यूज़ से मैं अंजलि सिसोदिया इस समय गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से हूँ और आज यहाँ पे महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राहटकर जी पहुँची हुई हैं और बड़ी भारी संख्या में यहाँ महिलाओं की जनसुनवाई चल रही है, महिलाओं के मामले देखे जा रहे हैं।